Assalamualaikum. Today our topic of discussion is Vesper theory from chemical bonding, chapter 6, first year. तो वेस्पर थ्योरी के बारे में सबसे पहले तो आप जान लें कि इसको वेस्पर थ्योरी भी कहा जाता है, वेस्पर और वेस्पर। एब्रीवेशन इसका है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जैसा कि नाम से हमें ज़ाहिर हो रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये डील करेगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को किस लिए, रिपल्शन को डोनेट करने के लिए। और ये हमें किस लिए चाहिए होते हैं, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है और जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उसको डिटरमिन करने के लिए। अगर हम इससे पहले बात करें, जो हमारी इससे पिछली थ्योरी थी वो थी लिविस थ्योरी। लिविस ने हमें जो कॉन्सेप्ट दिया था मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के हवाले से, वो कुछ ऐसा था कि सेंट्रल एटम अटैच था, फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन के केस में कुछ इस तरह से। ये कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लिविस था, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इन केस ऑफ मीथेन। लेकिन आफ्टर एक्स-रे डिफ्रैक्शन हमने नोट किया कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन है वो इस तरह का नहीं है, बल्कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन है वो कुछ इस तरह का है, जो कि कहलाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस देखें तो ये स्ट्रक्चर एक ही प्लेन में वाक़या है, जबकि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर कहलाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। फर्दर मूव करने से पहले हम ये डिस्कस करते चलें कि ये थ्योरी पेश की गई थी नाइल होम और ग्लिप्सी की जानिब से। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सिडविक और पॉल ने 1940 में दिया था, जबकि फाउंडर ऑफ थ्योरी हमारे पास हैं नाइल होम एंड ग्लिप्सी। These are the founder of वेस्पर थ्योरी। थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है। बेसिक पॉइंट हमें बताता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एटम में, वो इस तरह से अरेंज होंगे सेंट्रल एटम के अराउंड के जो दूसरे एटम हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, नंबर 1, मैक्सिमम डिस्टेंस, एंड नंबर 2, मिनिमम रिपल्शन। कि जो सेंट्रल एटम के गिर्द दूसरे एटम अरेंज होंगे वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे कि जो उनके दरमियान डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और रिपल्शन जो उनके दरमियान होगी वो कम से कम होगी। फर्दर मूव करते हैं पोस्टुलेट्स की तरफ। तो पोस्टुलेट्स में हमारे पास जो थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास वो क्या कहता है कि हमारे पास बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों डिटरमिन करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। हमें पता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल होता है, एक वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लिया होता है, और दूसरे वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जिन्होंने किसी किस्म की बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट तो नहीं किया होता लेकिन वो वैलेंस शेल में ही मौजूद होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किसी किस्म की पार्टिसिपेशन बॉन्ड में नहीं की होगी, लेकिन वो भी क्या करेंगे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमिन करने में हेल्प करेंगे।
दूसरा हमारे पास जो थ्योरी का पॉइंट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट का है। क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट? कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होंगे कि उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस मौजूद होगा। तो यही हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा पोस्टुलेट है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेसिक पॉइंट या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी। नंबर 3 पे हमारे पास है रिपल्शन। अगर रिपल्शन की बात की जाए तो रिपल्शन के लिए हमें चार डेंसिटी को देखना पड़ेगा। चार डेंसिटी में हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। फर्स्ट हैं बॉन्ड पेयर एंड सेकंड हैं लोन पेयर। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को। अगर लोन पेयर को देखा जाए तो लोन पेयर की जो चार डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर की। तो जो लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पेयर्स में मौजूद हैं, रिपल्शन होगी। एक लोन पेयर और दूसरे लोन पेयर के मौजूद में सेम चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो जो लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन है हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शन वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू। इसके बाद हमारे पास दूसरी रिपल्शन आएगी, वो होगी हमारे पास लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एंड आफ्टर दिस हमारे पास आएगी लास्ट पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब अगर बात की जाए कि ये रिपल्शन किस वजह से होती है तो उसकी रीज़न ये है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर सिर्फ अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स अपने न्यूक्लियस की तरफ, टुवर्ड्स देयर ओन न्यूक्लियस, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस की है। इस वजह से जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा सेपरेट होगी, ज़्यादा डाइवर्स होगी एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड पार्टिसिपेशन में की होती है। तो वहाँ पे जो बॉन्ड होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों तरफ से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो उनके इलेक्ट्रॉन हैं उनको इतना मौका नहीं मिलेगा कि वो रिपल्शन में पार्टिसिपेट ज़्यादा कर सकें। तो यहाँ पे हमने देखा जो लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन, एंड आफ्टर डैट बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन। फोर्थ एंड लास्ट जो हमारे पास पोस्टुलेट है थ्योरी का वो क्या कहलाता है, वो है हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड के हवाले से। अगर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू थ्योरी बिहेव करेंगे एज अ सिंगल बॉन्ड। और इसकी रीज़न क्या है हमारे पास, क्योंकि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी बिल्कुल उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है जैसे सिंगल बॉन्ड की होती है किसी भी एटम्स के दरमियान। तो वहाँ पे जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी उसकी डिटर्मिनेशन में हम इसको एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थ्योरी की तरफ, शेप्स ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन की तरफ। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, वही बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे आपके पास, वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया होगा, एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि क्या कहलाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्योरी की तरफ मूव करें तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है थ्योरी का वो ये है कि हमारे पास सेंट्रल एटम मौजूद होगा, जो कि क्या कहलाएगा, हमारे पास सेंट्रल एटम के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जो कि क्या सिंबल कहलाएगा, ए के तौर पर हम उसे डोनेट कर देते हैं।
लेट्स सपोज ओवर सेंट्रल एटम इज सेंट्रल एटम ए, और जो इसके साथ अटैच एटम होंगे उनको हम डोनेट करेंगे बी के साथ, जो सेंट्रल एटम ए के साथ अटैच होंगे। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स की टाइप हमारे पास आती है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वो क्या है, AB2 टाइप। AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दो बॉन्डिंग पेयर मौजूद होंगे और लोन पेयर कोई भी मौजूद नहीं होगा। अगर हम इसकी ज्योमेट्री को डोनेट करें तो हमारे पास सबसे पहले हम इस पर लिख लेते हैं कितने हमारे पास बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, 2 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को आपने ज़रूर याद रखना है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमिन करने के लिए। AB2 टाइप अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो हमारे पास ज्योमेट्री कुछ इस तरह से आती है। हम इसे अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स। तो हम सेंट्रल एटम ए रखेंगे और इसके साथ दो एटम अटैच कर देंगे इस तरह से कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे, और रिपल्शन इनके दरमियान मिनिमम रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि हमने इन्हें इसी तरह से क्यों अरेंज किया है। हम इन्हें इस तरह से भी अरेंज कर सकते थे, सेंट्रल एटम यहाँ पे हमारा बी और यहाँ पे हमारा सेकंड बी। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं हमारे मेन जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बन रहा है दोनों एटम के दरमियान। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 90 + 45 हमारे पास एंगल बन रहा है, जो कि कितना होगा हमारे पास 135। अगर हम ये एंगल देखें तो ये हमारे पास कितना बन रहा है 180 + 45, जो कि हमारे पास कितना आएगा 225। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एक साइड से ज़्यादा हो गया और एक साइड से डिस्टेंस कम हो गया है। तो हम इस स्ट्रक्चर को वेस्पर इस स्ट्रक्चर को नहीं मानेगा, क्योंकि उसने क्या कहा था कि जो डिस्टेंस बिटवीन एटम है वो मैक्सिमम होना चाहिए और रिपल्शन उनमें मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक साइड से तो डिस्टेंस मैक्सिमम है लेकिन दूसरे साइड से डिस्टेंस मिनिमम है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर ये स्ट्रक्चर हमारा फाइनल होगा। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर में एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में आएगी जब हमारे पास एक सेंट्रल एटम, लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम। यहाँ पे हमारे पास इसके साथ दो क्लोरीन एटम अटैच होंगे MgCl2। अगर हम यहाँ पे एंगल देखें तो क्या होगा 180 डिग्री एंगल हमारे पास बनेगा। तो ये हमारे पास जो इसकी शेप बनेगी वो हमारे पास शेप इसकी होगी लीनियर शेप, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना है 180 डिग्री और एक ही प्लेन में सब कुछ एटम मौजूद हैं। तो ये लीनियर शेप बनेगी इस मॉलिक्यूल की। ये किस केस में था, जब हमारे पास सेंट्रल एटम ए है और उसके साथ दो एटम अटैच हैं एक ही प्लेन के अंदर। इसकी फर्दर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है HgCl2। अब आगे मूव करें तो हमारे पास दूसरी इसमें टाइप आती है AB3 टाइप। इसमें सेंट्रल एटम के साथ हमारे पास 3 एटम अटैच होंगे। अब इसमें हमारे पास दो केस आते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है तीनों के तीनों हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं नो लोन पेयर। तो फर्दर इसमें मूव करते हैं।
अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो स्ट्रक्चर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से ड्रा होगा। अब हमने इसके साथ 3 एटम अटैच करने हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है उनको मैक्सिमम अपार्ट रखने के लिए। वो क्या है कि वो तीनों ट्रायंगुलर शेप में अटैच हो जाएं इसके साथ, और डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री एंगल यहाँ पे हमारे पास होगा। इसमें हमारे पास जो शेप बनती है वो हमारे पास शेप होती है ट्रायंगुलर शेप, और जो हमारे पास इसमें एग्जांपल आती है इसकी, वो हमारे पास सिंपल एग्जांपल है BH3 मॉलिक्यूल की। BH3 कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है बोरोन के पास, 3 हाइड्रोजन अपने साथ अटैच करेगा और ट्रायंगुलर शेप ले लेगा, ट्रायंगुलर शेप। अब क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में मौजूद हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि तीनों के तीनों एटम सेंट्रल एटम के साथ एक ही प्लेन में मौजूद हैं। सेंट्रल एटम और तीनों अटैच्ड एटम हाइड्रोजन एक ही प्लेन में हैं, तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर। और यहाँ पे एंगल कितना होगा आपका, 120 डिग्री। ये तो होगी जब आपके पास था नो लोन पेयर इन केस ऑफ AB3। फर्दर हम मूव करें अगर AB3 में, तो हमारे पास AB3 की एक ऐसी टाइप भी है जिसमें हमारे पास AB3 में 1 लोन पेयर मौजूद होता है। एक लोन पेयर डेफिनेटली, तो फिर बाकी के 2 क्या होंगे, बाकी के दोनों बॉन्ड पेयर आपके पास मौजूद होंगे। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो शेप बनेगी, अगर हम फर्दर उसी शेप को देखें जो हमने पहले देखी है, सेंट्रल एटम के साथ कुछ इस तरह से एटम अटैच होंगे कि जो सेंट्रल एटम में हम सबसे पहले लोन पेयर को प्लेस करते हैं, ये लोन पेयर आ गया, और ये बाकी के दोनों हमारे बॉन्ड पेयर होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो बॉन्ड पेयर यहाँ पे मौजूद है उसने क्या किया है, इन दोनों को रिपेल किया है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में रिपल्शन मौजूद होगी, और लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन शो करेगा एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो हमारे पास जो एंगल है यहाँ पे 2 एटम के दरमियान, अटैच्ड एटम के दरमियान, वो क्या होगा हमारे पास, लेस देन 120 होगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगुलर शेप थी AB3 की उसमें हमारे पास एंगल 120 डिग्री के इक्वल है। लेकिन जब तीनों एटम सेम होंगे, लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो अटैच्ड एटम हैं उनके दरमियान में रिपल्शन कम हो जाएगी और एंगल 120 से लेस हो जाएगा। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास 1 लोन पेयर के साथ जो एग्जांपल मौजूद है वो है हमारे पास SO2 मॉलिक्यूल की। अगर आप SO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो सेंट्रल एटम S अटैच है 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ, और इस पे एक लोन पेयर मौजूद है। यहाँ पे वही बात कि एंगल हमारे पास क्या होगा, 120 से लेस हो जाएगा। किस वजह से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से। इस शेप को हम कहते हैं बेंट और एंगुलर शेप, बेंट और एंगुलर, और एक और नाम वी शेप, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर से, जो कि क्या था, ट्रायंगुलर प्लेनर था, उससे डिस्टॉर्ट हो गई है, बेंट हो गई है। जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो हमारे पास है AB4 टाइप। AB4 टाइप में हमारे पास 3 केसेस आते हैं। सबसे पहला केस जो हमारे पास है वो है विद नो लोन पेयर, हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, सबसे पहले हम इसकी शेप देखते हैं। इसकी शेप किस तरह से बनेगी, सेंट्रल एटम A है और आपने इसके साथ 4 एटम अटैच करने हैं। हम इससे पहले मीथेन की बात कर चुके हैं थ्योरी के स्टार्ट में कि किस तरह हमने देखा 4 एटम अटैच थे और चारों एक ही प्लेन में अटैच नहीं हो सकते। तो यहाँ पे फिर वही बात होगी कि चारों एटम अटैच होंगे इन 3D शेप में। अगर 3D हम स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें तो यहाँ पे हम प्लेन पे
ड्रा उसे इस तरह से करते हैं कि ये तीनों एक प्लेन में हमारे पास जो नज़र आ रहे हैं, और ये जो हम एंगल शो करते हैं ये या तो इनवर्ट पेपर होता है या फिर आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ प्लेन होता है हमारे पास। अगर हम इसे इस तरह से देखना चाहें तो ये बी या तो आपकी तरफ होगा या फिर इस पेपर के नीचे की तरफ होगा। फर्दर अगर इसमें एंगल की बात करें हम, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री। 120 से डिक्रीज़ हो गया 109.5, क्योंकि यहाँ पे 4 एंगल मौजूद हैं, तो ये 109.5 डिग्री हमारे पास एंगल इस शेप में होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें एग्जांपल इसकी, तो हमारे पास सबसे पहले हम मीथेन की एग्जांपल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पे CCl4 की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इस तरह से अटैच होगा, सेंट्रल एटम कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, सबके साथ कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो वो क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर होगा CCl4, और डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास एंगल होगा 109.5 डिग्री। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी शेप की, तो ये शेप हमारे पास कहलाती है टेट्राहेड्रल शेप। इसके बाद हमारे पास जो AB4 की एक और टाइप है वो है हमारे पास AB4 विथ 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर, अब अगर 1 लोन पेयर होगा तो डेफिनेटली बाकी के 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पे मौजूद होंगे। अब इसमें हमारे पास जो जनरल आपके पास शेप आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर मौजूद है। अब हमें मालूम है कि लोन पेयर की वजह से रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये रिपल्शन क्या करेगी, जो बॉन्ड पेयर हैं उनको आपस में क्रीप कर देगी, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड पेयर जो हमारे अटैच हैं, अटैच्ड एटम बी, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास 109.5 था, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होगा वो लेस देन 109.5 डिग्री होगा। उसकी रीज़न कि जो रिपल्शन शो कर रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के ऊपर, उसकी वजह से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में नज़दीक आ गए हैं। इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो है हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल की। इसके पास हमारी एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल NH3। अगर आप देखें NH3 में, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आउटर मोस्ट में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 5 में से एक लोन पेयर की सूरत एक्ट करेगा, और बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो ये बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, और वही रिपल्शन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल होगा वो लेस देन 109.5 डिग्री होगा। अब इस शेप का नाम, क्योंकि एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल थी, लेकिन लोन पेयर की वजह से ये शेप किस में कन्वर्ट हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल। उसकी रीज़न कि यहाँ पे आप देखें एक ट्रिगोनल बन रही है कुछ इस तरह से, और ये जो एक हमारे पास आउट ऑफ प्लेन है ये एक पिरामिडल का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, ये अबव प्लेन भी हो सकता है और इनवर्ट पेपर भी हो सकता है। फर्दर हमारे पास जो है AB4 की वो लास्ट टाइप है जिसमें हमारे पास 2 लोन पेयर होंगे। 2 लोन पेयर होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास बाकी के 2 बॉन्ड पेयर होंगे। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आती है, अगर हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, सेंट्रल एटम ए है, 2 लोन पेयर सबसे पहले बना देते हैं। अब जो बाकी के बॉन्ड पेयर हैं उन्होंने इस तरह से अटैच होना है कि उनके जो रिपल्शन है वो मिनिमम, और डिस्टेंस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होंगे उनका एंगल डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन 109.5 से होगा, और जो AB4 1 लोन पेयर के साथ थी उससे भी उनका एंगल क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्शन है वो उससे ज़्यादा है। जो स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल थी उसमें आपके पास कोई लोन पेयर नहीं था, एंगल 109.5 था, लेकिन एक लोन पेयर के साथ एंगल कम हुआ 109.5 से, तो दो लोन पेयर के साथ उससे भी कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसकी शेप देखें तो शेप से पहले हम इसकी एग्जांपल करते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वो है ऑक्सीजन अटैच विद 2 हाइड्रोजन। यस, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन 2 पार्टिसिपेट करते हैं और बॉन्ड पेयर में बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे जो आपके पास बाकी के 2 लोन पेयर की शक्ल में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। इस केस में जो आपके पास वाटर के केस में जो आपके पास एंगल बनता है वो आपके पास है 104.5 डिग्री, जो कि डेफिनेटली टेट्राहेड्रल 109.5 से कम है। और यहाँ पे आपकी जो शेप बनती है वो आपके पास शेप है बेंट और एंगुलर शेप, बेंट और एंगुलर शेप। उसकी रीज़न क्योंकि ये बेंट हो गई है, डिफ्यूज़ हो गई है अपनी ओरिजिनल टेट्राहेड्रल से। तो ये हमारे पास टाइप्स थी इसकी, AB2 टाइप, AB3 एंड AB4। हमने इसे डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के हवाले से, और हमने देखा कि किस तरह लोन पेयर ने ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट किया और उन्हें अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री से बेंड कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो वेस्पर के हवाले से क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। तो वेस्पर के हवाले से जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं हमारे पास पेपर में कि हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है मॉलिक्यूल्स का और हमें उनका नेम बता दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास हम यहाँ पे कुछ नेम ड्रा करते हैं, BeCl2 BF3 एंड NF3। अब सबसे पहले तो आप BeCl2 एग्जाम्पल को देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी BeCl2। यहाँ में हमारे पास हमें पता है सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम। अगर बेरिलियम की बात की जाए तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो वो क्या करेंगे, 2 क्लोरीन एटम के साथ अटैच हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि बेरिलियम के पास इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ये किसी किस्म की पार्टिसिपेशन में नहीं करेगा लोन पेयर की। और यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो इसकी क्या ज्योमेट्री होगी, लीनियर ज्योमेट्री। और डेफिनेटली हमारे पास लीनियर में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। सेकंड एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। हमारे पास है BF3 मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम हमारे पास बोरॉन। आउटर मोस्ट हमें पता है इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोरॉन के केस में हमारे पास 3 होते हैं। तो 3 वो इस तरह से अटैच होंगे फ्लोरीन एटम के साथ के मैक्सिमम डिस्टेंस रखते हुए वो अटैच होंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है जो कि क्या होगा, 120 डिग्री पे अगर वो अटैच हों। तो हम इससे पहले देख चुके हैं, हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जी, ट्राइगोनल। एंड थर्ड हमारे पास है NF3। अब NF3 का स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट पे क्या है। अगर हम आउटर मोस्ट शेल देखते हैं नाइट्रोजन का, तो उसमें हमारे पास नाइट्रोजन के जो एटम हैं वो कुछ इस तरह से अटैच होते हैं कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के केस में हमारे पास 5 होते हैं। तो 3 हमारे पास अटैच होंगे फ्लोरीन के केस में और एक हमारे पास लोन पेयर मौजूद रहेगा जो किसी किस्म की बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, रिपल्शन देखेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में। डेफिनेटली इसकी वजह से जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा जाएगा,
जो स्टैंडर्ड एंगल है टेट्राहेड्रल का 109.5 से कम हो जाएगा और ये शेप हमारे पास आएगी ट्राइगोनल पिरामिडल की। तो इस केस में हमारे पास जो शेप आई है हम देख रहे हैं वो क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। होपफुली यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।